हेलो क्लास 7, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया था? हिंदी बुक से चैप्टर नंबर 5 नहीं होना बीमार का एक्सप्लेनेशन। करेक्ट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कितना अमेजिंग, कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी था और कितना हंस हंस के, कितना फनीएस्ट वे में उसको पढ़ा था। ठीक है, मतलब बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वो वीडियो देख लिया तो आपको पूरी स्टोरी ऐसे अच्छे से दिमाग में भर जाएगी। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन हो गया तो भाई अब किस बात की देरी। अब हम क्या करने वाले हैं जी? अब हम करेंगे उसी चैप्टर का एक्सरसाइज। ठीक है, ओके मैम, लास्ट वीडियो देख लेंगे, लेकिन आप 10 मिनट का, 5 मिनट का आप एक बार चैप्टर का रिकैप दे दोगे? बिल्कुल, चैप्टर का एक क्विक रिकैप हो जाए, क्विक समरी हो जाए कि चैप्टर में क्या था। आफ्टर देन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? बहुत जल्दी जल्दी फटाक से चैप्टर का रिकैप देख लेते हैं कि चैप्टर में क्या था। देखो, चैप्टर का टाइटल था, शीर्षक था नहीं होना बीमार। ठीक है, बीमार नहीं होना चाहिए भैया, कुछ भी हो जाए बस बीमार ही मत होना। बीमार हो गए ना तो बस आपकी जान के वैसे ही वांदे लग जाने हैं। बीमार होने का नाटक करोगे तो बस हालत खराब, सच में बीमार वाला हिसाब हो जाना है। देखो हुआ क्या, यहाँ ये जो लेखक है ना वो अपने बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, है ना? कि एक्चुअली उन्होंने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा था, कभी भी हॉस्पिटल नहीं देखा था। तो उनके एक पड़ोसी हैं सुधाकर काका, वो बीमार हो गए। वो बीमार हो गए तो नानी जी थी उनकी, मतलब जो ये आपके स्वयं प्रकाश जी हैं, लेखक हैं, उनकी नानी जी थी, उनको देखने जा रही थी, काका को देखने जा रही थी। मुझे भी साथ ले गई भाई, हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है, मेरे को भी साथ ले गई। ठीक है भाई, चलो हम भी चले गए। पहली बार हॉस्पिटल देखना था हमें, है ना? मतलब हमने उससे पहले कभी हॉस्पिटल देखा नहीं था, हम भी चले गए। क्या देखा हमने हॉस्पिटल में जाके? मतलब वो काका तो बाद में दिखाई दिए, उससे पहले हमने क्या देखा? ये हॉस्पिटल है, ये क्या है? इसमें कितना बड़ा वार्ड है। वार्ड मतलब बच्चे एक कॉमन रूम जहाँ पे कुछ पेशेंट्स को ना कॉमनली रखा जाता है, मतलब कुछ पेशेंट्स उसी रूम में रहते हैं, वो वार्ड होता है, एक बड़ा वार्ड, एक जनरल रूम जिसे बोलते हैं ना, वैसा, है ना? उसमें पलंग कैसे लाइन से लगे हुए थे, उसमें पलंग, हर पलंग के ऊपर सफेद चादर और लाल कंबल, सफेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे, है ना? फर्श एकदम साफ सुथरा कि बस चमक रहा था। एक पलंग पर सुधाकर काका जी लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पे पता चला भाई कि यहाँ पर सुधाकर काका जी लेटे हुए हैं। ठीक है, हमने सुधाकर काका को, मतलब सुधाकर काका ने हमको देख के खुश हो गए। नानी जी उनके पास गई, उनके सर पे हाथ फेरा और सिरहाने खड़ी हो गई और हालचाल पूछने लग गई, ठीक हो, कैसे हो, कैसी तबीयत है? पर मैं उधर ध्यान देने की जगह क्या देख रहा था? हॉस्पिटल का माहौल मुझे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। हॉस्पिटल का माहौल, बड़ी बड़ी खिड़कियां, खिड़कियों के पास, मतलब खिड़कियों के बाहर ऐसे हरे हरे पेड़ थे ना, वो झूम रहे थे। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई धूल, ना ही कोई मच्छर मक्खी। इतना साफ जगह, इतना शांत वातावरण। बस वहां पे आवाज आ रही थी तो बच्चे किसकी? जो धीमे धीमे लोग बातचीत कर रहे थे ना, उसकी आवाज आ रही थी बस। अदरवाइज तो इतना शांति थी वहां पे, इतना शांति थी कि क्या ही बताएं। ठीक है जी, तभी क्या हो रहा है कि एक नर्स आ रही है। नर्स ने मतलब नानी जी को ऐसे नमस्ते किया, इशारों में अभिवादन किया। ठीक है, और फिर उन नर्स ने क्या, काका को दवा दे दी। ठीक है, नानी ने पूछा कि मैं इनके लिए साबूदाने की खिचड़ी लेकर आई हूँ, कहो तो खिला दूं? नर्स ने कह दिया खिला दो। नानी ने उनको खिचड़ी खिला दी, काका ने बड़े स्वाद से खाई। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यार बीमार होने के तो बड़े ही मजे हैं। देखो, आराम से साफ सुथरे बिस्तर पे लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो आराम से, कितनी शांत, कितनी अच्छी जगह है। काश मैं इनकी जगह होता, मैं बीमार हो जाता, है ना? दिन ऐसे बीतने लगे, मतलब घर आ गए, कुछ दिन बीते। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरा ना होमवर्क नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ, स्कूल जाने का भी मन नहीं। अब ये था, अगर स्कूल चलो ठीक है, बेमन जाता भी हूँ, वहां पे सजा मिलेगी, वहां पे मैम मारेगी। बेटर देन दिस कि आज चलो, आज का ही दिन सबसे बढ़िया है बीमार होने का, तो चलो आज बीमार पड़ जाते हैं। तो हुआ क्या कि मैं ना रजाई से ही नहीं निकला, सुबह सुबह रजाई से ही नहीं निकला। नानी उठाने आई, तो स्कूल जाना है? मैंने बोल दिया नहीं, आज स्कूल नहीं जाना, मैं ना बीमार हूँ।
ठीक है भैया बीमार हो तो नानी चली गई। रजाई में पड़ा पड़ा सब देख रहा हूँ कि मामा नहा कर आ गए, कुसुम मौसी नाश्ता छोड़ के स्कूल बस पकड़ने जा रही है, मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है, मामा ने अब साइकिल उठाई चले गए। सारा कुछ देख रहा हूँ, सब लोग चले गए, अब मैं घर में अकेला। नानी जगाने आई थी वो भी चली गई। क्या मतलब सो गया, फिर मैं अकेला था, नींद लग गई दोबारा से। तभी नाना जी आए, क्या हो गया? कुछ नहीं नाना जी, बुखार आ गया है। दिखाओ जरा मुझे बुखार आ गया है तो। उन्होंने ऐसा माथा वाथा छुआ और क्या, नब्ज देखी, पेट देखा, बुखार तो नहीं है। नानी ने पूछा क्या हुआ? इसको तो बुखार नहीं है, भैया चोरी पकड़ी जाएगी। तो मैंने कहा नहीं नाना जी, आपको ना पता नहीं चल रहा होगा, आप थर्मामीटर लगा के देख लो। ये क्यों कहा? थर्मामीटर से तो बुखार पता चल जाता, तो फिर ये क्यों कहा? भाई कहा इसलिए कि नाना जी को थर्मामीटर में टेम्परेचर देखना नहीं आता, बुखार देखना नहीं आता। घर में कोई है नहीं, है ना, तो पता ही नहीं चलेगा, मुझे ही तो दिखाएंगे, कह दूंगा बुखार है। पर वो भी खराब आइडिया, क्यों? क्योंकि थर्मामीटर नहीं मिल रहा था। कोई ले गया होगा, मांग कर आ जाते ना कि देना 2 मिनट के लिए भी दे जाएंगे, ऐसे वाला पर कोई देख कर नहीं गया। ठीक है भाई, फिर नाना जी ने मान ही लिया कि चलो ठीक है बुखार होगा, पर नाना जी बोल के गए कि काम करे, दवा खा ले, पुड़िया खा ले। पुड़िया खानी पड़ी भाई, नहीं खाता तो लगता कि बीमार नहीं है, नाटक कर रहा है, दवा खा ली। तो बाद में नाना जी ने ये भी बोल दिया कि भाई इसको कुछ खाने को मत देना। अब दोनों चले गए, फिर नींद आ गई। नींद खुली, अब पड़े पड़े देख रहा हूँ यार, कुछ बाहर देखा हूँ क्या, बाहर क्या हो रहा है। भाई देखकर आता हूँ गली में क्या हो रहा है, चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, या तेज राम की दुकान पे कितने ग्राहक हैं, ये सारी चीजें। टेलीफोन के तार पे चिड़िया बैठी है ये नहीं। मजबूरी, बाहर जाने का मन तो है लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि बीमार है भाई हम तो। लेटे लेटे इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, स्कूल की दोस्तों की बातें सोच रहे हैं। अब लेटे लेटे पीठ दुख रही है तो थोड़ी देर लाओ चलो उठ के बैठ जाते हैं। उठ के बैठे, फिर लगा कि बाहर कोई आ गया, फिर फट से लेट गए, कोई बात नहीं। अब भूख लग रही थी, नाना जी आए, कैसा है सिर दर्द? ठीक है, लो एक और पुड़िया खिला गए। कोई बात नहीं है भैया, खा ली। भूख लग रही है, अब फल या साबूदाने की खीर तो अब मिलने से रही। नाना जी सुबह ही मना कर रहे हैं, करके गए हैं, क्या करूं, नानी को बोल दो भूख लग रही है, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देंगे, दूध पी ले। या फिर नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि कह रहा है भूख लग रही है, और नाना जी क्या कहेंगे, जो सुबह कह रहे थे कि तबीयत ढीली है तो भाई भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। तो नाना जी तो यही कहेंगे, अब क्या करें भाई, क्या मुसीबत है, घर में ही पड़े रहो। आखिर कोई घर में कब तक पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा ही तो मिल जाती। लेकिन कितना मजा आता नहीं, नमक मिर्च लगे अमरूद खाता, रिसेस होता तो कितना ये सारी चीजों में मजा होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, स्कूल भी नहीं जा सकते, घर में कुछ खा भी नहीं सकते कि नाना जी मना करके गए। क्या करें भाई, मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या, थोड़ी देर बाद दूसरे रूम से कटर पटर की आवाज आ रही है। लगता है मुन्नू आ गया होगा, शायद 1 बज गया। बर्तनों की आवाज आ रही है, सब लोग खाना खा रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, तो पता नहीं शायद आया भी होगा तो लौट गया होगा कि भैया सो रहा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या खा रहे होंगे वो लोग, एक बार भी नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, खा रहे, पूछते तो बोल नहीं देता कि साबूदाने की खीर। ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, साबूदाने की खीर ही तो मांगता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाए बस, चाहे इसके चक्कर में तुम खुद ना निकल जाओ। आज क्या खाना बना होगा, खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार, और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा कोई इस बीमार को भी दे दो। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की भी है, क्या हरी मिर्च तली गई है, दाल चावल में मसल कर खा रहे होंगे उसे। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़ा हो गया, दबे पांव दरवाजे तक गया, चुपके से झाँक के देखा, दाल चावल ही खा रहे हैं तली हुई मिर्च के साथ। लेकिन मुन्नू क्या खा रहा है, आम। आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी लेकर आए होंगे। जैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे कभी आम ही ना देखे हो, बुक्कड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सांधा, मतलब उसको इतना गंदी तरीके से उनको गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको भूख लग रही है। कोई खाने को भी नहीं दे रहा, कोई उनको बाहर भी नहीं अब जाने देगा, क्या करें भाई। जलन गुस्से और कुड़न में पाँव पटकते फिर बिस्तर में लेट गए। उस दिन पूरा दिन भूखे ही रहना पड़ा, सारे विकार निकल गए। इसके बाद
भाई साहब स्कूल से छुट्टी मारने के लिए बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? पता चल गया कि बीमार होना मतलब हालत खराब होने जैसा है। ठीक है, समझ आ गया? ये था बच्चे हमारे इस चैप्टर का छोटू सा रिकैप। क्लियर है? अब बच्चे क्लियर है तो अब देखेंगे बच्चे फिर इसका एक्सरसाइज। चलिए मूव कर लेंगे एक्सरसाइज पर। नाउ बच्चे एक्सरसाइज में सबसे पहले है हमारे पास पार्ट से। पार्ट से में सबसे पहले क्या आता है? मेरी समझ से। मेरी समझ से में देखेंगे क वाला है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पर क्या करना है? तारा बना देना है। बना देंगे तो सबसे पहला है, बच्चे ने विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? वो जो बच्चे थे, वो जो लेखक थे, जो बच्चा था उस टाइम पे, उनका स्कूल जाने का मतलब वो क्यों नहीं जाना चाहते थे? उनका स्कूल जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसने गृह कार्य मतलब होमवर्क नहीं किया था, या उसे बुखार हो गया था? बताइए जी बच्चे, क्या ऑप्शन हो सकता है? बताइए। सबसे पहले तो ये कि उनका स्कूल जाने का ही मन नहीं था, है ना। और दूसरा ये, चलो बेमन चले भी जाते, क्योंकि बच्चे अभी क्विक रिकैप दिया है, बेमन चले भी जाते तो क्या होमवर्क नहीं हुआ था, अब जाएं तो जाएं कैसे, है ना। तो बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और उसने गृह कार्य नहीं किया था, मतलब कि होमवर्क नहीं किया था। करेक्ट। चलो क्वेश्चन 2 मतलब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय क्यों लिया होगा? भैया कुछ भी कर लेना, बस बीमार मत होना। क्यों? भूखे रहो, लेटे रहो, पड़े रहो, बड़ी बोरियत, है ना। ऑप्शन देखेंगे, घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। वो अब बीमार मतलब छुट्टी मारने के लिए बीमारी का बहाना इसलिए नहीं बनाना चाहते कि उन्हें घर में रहने के लिए घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक लग रहा है, या फिर बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती उन्हें पता चल गया, या फिर झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा बना रहता है, या फिर इस बहाने के कारण उन्हें दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। बताइए। हाँ जी, यही है कि उन्होंने बीमारी का बहाना तो बनाया था, आराम से साबूदाने की खीर मिलेगी, सब कुछ बिंदास रहूँगा, बिंदास खाऊंगा, बिंदास पड़ा रहूँगा, आराम से सब देखने आएंगे। ख्वाब तो बड़े बड़े थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ भैया? पूरा दिन अकेले पड़े रहो, जो कि पड़े पड़े भी उब गए, और उबे तो उबे फिर ऊपर से भूखे और रहे, है ना। ऑप्शन क्या हो सकता है? कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने कभी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। क्यों? बच्चे ने यह निर्णय क्यों लिया? घर में मतलब ऑप्शन हो सकता है, इस बहाने के कारण उन्हें दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। क्लियर? ठीक है। थर्ड देख लेंगे बच्चे। नाउ थर्ड वी हैव, लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या बात पता चल रही है? मतलब ये जो बात कह रहे हैं कि लेटे लेटे पीठ दुख रही है, तो इसका मतलब क्या है? उसे बिस्तर पे लेटे रहने के कारण ऊब हो गई, वो पड़े पड़े बोर हो गए इसलिए पीठ दुख रही। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई, या वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहे थे, इसका मतलब ये है कि लेटे लेटे पीठ दुख गई, या फिर बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था। अब देखो, एक्चुअल में बीमार तो थे नहीं जो बीमारी की वजह से पीठ दर्द हो रहा था, और ना ही अब इस टाइम तो वो बिस्तर में आराम करने का आनंद ले रहे हैं, या ऐसा भी नहीं कि उन्हें अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा था, उन्हें बिस्तर पर लेटे रहने के कारण बड़ी ऊब हो रही थी, बड़ी बोरियत आ रही थी, है ना। इसलिए लेटे लेटे पीठ दुखने लगी का मतलब है उन्हें बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई। करेक्ट। चलो
फिफ्थ है हमारा, फोर्थ है सॉरी, क्या ठाठ है बीमारों के भी, है ना। बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि बच्चे को अब इस टाइम मतलब एक लग रहा था ना, जब सुधाकर काका बीमार थे, कितनी अच्छी जगह पर हैं वो, है ना, और कितनी अच्छी जगह पर है, कितने मजे से रह रहे हैं। देखो भाई कितनी साफ सुथरी जगह है, 4 लोग देखने आ रहे हैं, साबूदाने की खीर लेके आ रहे हैं, है ना, कितना शांत वातावरण है। तो क्या मन आ रहा था यार, बीमार होने के ना ठाटे अलग हैं, मजे ही अलग हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे, बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, या बीमार व्यक्ति को अच्छा खाने का आनंद मिलता है, या बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता, या बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। बताओ क्या ऑप्शन हो सकता है, बताइए जी। ऑप्शन हो सकता है बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है ना। जब उनको साबूदाने की खीर भी खाते देखा तो क्या लगा, यार कितने मजे हैं नहीं इनके, आराम से बीमार है, और बीमार है देखो कितना अच्छा खाना खा रहे हैं, क्या ठाट है भाई साहब इनके, है ना। फोर्थ वाला है, क्या ठाट है बीमारों के भी। बच्चे के मन में यह बात क्यों आई, क्योंकि बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है ना। समझ आ गया, आ गया तो चलिए फिर ख वाला क्वेश्चन देख लेंगे। हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। भाई अपने मित्रों के साथ डिस्कशन करना है, उन्होंने ये आंसर चुना है तो क्यों चुना है। हो सकता है ना उनका आंसर आपसे अलग हो, क्योंकि स्टार आपको उसी आंसर पे बनाना है जो आपको ठीक लग रहा हो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करना है कि भाई तूने कौन सा आंसर चुना है, और फिर अगर तूने ये वाला मतलब हमसे अलग आंसर चुना है तो क्यों चुना है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए फिर समझ आ गया तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। है हमारे पास मिलकर करें मिलान, ठीक है। इसमें है पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने परिजनों और शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। सिंपल बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शब्द दिए हैं, राइट हैंड साइड पे आपको अर्थ दिए हैं, ठीक है। शब्द अर्थ को मैच करना है, ठीक है। बच्चे शब्द तो ठीक है, हम ना अर्थ पढ़ के शब्द मैच करेंगे, है ना। आपको चाहिए तो आप शब्द पढ़ के अर्थ मैच कर लीजिएगा, है ना। अर्थ पढ़ के शब्द मैच करेंगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो चलो फिर जाने दो, नहीं शब्द पढ़ के ही अर्थ करते हो, वरना कहोगे मैम क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो। पहला शब्द है साबूदाना। साबूदाना क्या होता है भाई, ऑप्शन पढ़ेंगे। किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, नहीं। नेक्स्ट क्या, एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है, इसमें नई रुई भरी होती है, जिसमें रुई भरी होती है, नहीं। साबूदाना तो खाने की चीज है ना। शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र, नहीं, उसे तो थर्मोमीटर कहते हैं, थर्मामीटर जो कि आप कहते हो। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है, इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है, नहीं उसे शायद काढ़ा बोलते हैं। साबूदाने का कहीं नहीं आ रहा। चलो, रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीन से साफ करने वाला व्यक्ति, ये क्या है, नहीं। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है, उसको ताजमहल बोलते हैं। 7th है एक तुअर दाल, नहीं, एक दाल जिसे तुअर भी कहते हैं, नहीं ये भी नहीं है। 9th वाला है वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे, नहीं। तो फिर क्या 8th बचा, सागु नमक वृक्ष के तने का गूदा,
साबूदाना यह पहले आटे के रूप में होता था और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। हाँ जी, यही है साबूदाना, है ना। तो शब्द है साबूदाना, जिसको हम मैच करेंगे एर्थ से। सागु नमक, वृक्ष के तने का गूदा, साबूदाना यह पहले आटे के रूप में होता है। क्लियर। सेकंड है वर्ड। वर्ड क्या? अब बच्चे हमने यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ा था ना, देखो कहाँ गया बच्चे, हमने कहाँ पढ़ा था? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। देखो सेकंड वाले का क्या हो सकता है? किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। वर्ड का हो जाएगा वन, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। ठीक है। थर्ड है हमारे पास नर्स। नर्स क्या? अभी हमने ऑप्शन में देखे थे कि वह व्यक्ति, नाइन्थ वाले पे आ जाओ, वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृक्षों, वृद्धों वृक्षों कह रही, वृद्धों आदि की देखभाल करे। नर्स क्या होती है? वो होती है जो व्यक्तियों, जो नर्स वह व्यक्ति होती है जो रोगियों, घायलों और वृद्धों आदि की देखभाल करे। करेक्ट। फोर्थ भी है रजाई। इसका देखा था हमने, फोर्थ का टू वाला देखो, एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है, वही तो होती है, डबल कपड़ा होता है, उसके अंदर रुई भरी होती है, उसी को तो रजाई बोलते हैं। फिफ्थ वी हैव थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या बच्चे? फिफ्थ वाले का थर्ड वाला चेक कर लीजिए। शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र, उसी को तो थर्मोमीटर कहते हैं ना। तो फिफ्थ वाले को हो जाएगा बच्चे थ्री, शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा यंत्र। सिक्स पे आ जाओ बच्चे। सिक्स वी हैव काढ़ा। अब काढ़े का हमने देखा था बच्चे फोर्थ वाला, सिक्स के लिए फोर्थ वाला अर्थ देखो, कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना पेय होता है। जड़ी बूटियां और औषधियां उबलकर उनका जो पेय, मतलब एक लिक्विड होता है, इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। इसी को तो काढ़ा बोलते हैं। भाई काढ़ा क्या सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी में देते हैं नहीं, होता है काढ़ा। सेवंथ है ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर क्या होता है बच्चे? फिफ्थ वाला चेक करो। रेशमी, ऊनी और मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। बिना मशीन से इनको पानी, साबुन और डिटर्जेंट से साफ करता है, उसको हम बोलते हैं ड्राई क्लीनर। ठीक है। एट्थ वाला है ताजमहल। ताजमहल क्या भैया? अब तो सारे ऑप्शन, सारे अर्थ हमने देख लिए। एट्थ वाले के लिए फोर्थ वाले पे चले जाओ। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना, आए क्या बोल रही ताजमहल के लिए आप फोर्थ वाला नहीं देखो भैया, ताजमहल के लिए सिक्स्थ वाला देखो, सॉरी। एट्थ का है सिक्स्थ वाला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। वही तो है भैया, आगरा में स्थित है, 17वीं सदी में बनवाया गया था और एक बहुत प्रसिद्ध स्मारक है जो सफेद संगमरमर से बनी है। अरहर क्या? एक दाल होती है जिसे हम तुअर भी कहते हैं। तो नाइन्थ वाले का है बच्चे सेवंथ वाला ऑप्शन। एनी डाउट? अरहर का है दाल जिसे तुअर भी कहते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करें। देखो फर्स्ट वाला है साबूदाना, जो कि क्या है बच्चे? इसका हमने ऑप्शन बोला था एट्थ वाला, वन का है एट्थ। सागु नमक, वृक्ष के तने का गूदा, साबूदाना यह पहले आटे के रूप में आता था और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है। सेकंड है वर्ड। वर्ड मतलब एक जनरल, एक जगह, है ना। किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान, मतलब जिसे जनरल रूम बोलते हैं, कॉमन एरिया, है ना। तो टू वाले का है वन, किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया हुआ स्थान। थर्ड वाला है हमारे पास नर्स। नर्स क्या भैया?
एक व्यक्ति, 9th वाली पे आ जाओ। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। कौन होती है जी नर्स? वह व्यक्ति होती हैं जो रोगियों, घायलों या वृद्धों आदि की देखभाल करे। फोर्थ वी हैव रजाई। रजाई क्या? फोर्थ का टू देख लो। एक प्रकार का जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भरी होती है। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद फिफ्थ है हमारे पास थर्मामीटर। तो फिफ्थ वाला थर्मामीटर के लिए हो सकता है थर्ड वाला शरीर का तापमान जैसे बुखार नापने का एक छोटा सा यंत्र। ठीक है। सिक्स्थ वाला है काढ़ा। इसके लिए हो सकता है बच्चे फोर्थ वाला कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उन्हें रस से बना पेय होता है। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। ठीक है। सेवंथ है हमारे पास ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर कौन होते हैं भाई? ड्राई क्लीनर होते हैं, इसका फिफ्थ वाला चेकआउट कर लो। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीन से साफ करने वाला व्यक्ति। क्लियर? एट्थ वाला वी है ताजमहल। ताजमहल क्या है? इसका सिक्स्थ वाला देख लो। कहा गया? रेशमी और अरे भाई, सिक्स्थ वाला है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं सदी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो सफेद संगमरमर से बना है। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला हमारे पास अरहर। अरहर क्या है भैया? अरहर एक दाल है जिसे तुअर भी कहते हैं। तो नाइन्थ वाले का ऑप्शन है हमारे पास सेवंथ वाला। क्लियर? गेट दैट? अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया? इन मैथड्स में बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर किस बात की देरी, देखेंगे अपना क्वेश्चन नेक्स्ट विच इज भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पंक्तियों पर चर्चा। चलिए पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए भैया, आपको यहाँ कुछ रैंडम लाइन पिक करके दे दी गई है यहाँ पे। इनको पढ़ो और इनको पढ़ के देखो आपको इनका क्या मतलब समझ आ रहा है। लेट सपोज आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आपको इनका क्या मतलब समझ आ रहा है। जो भी मतलब समझ में आ रहा है उसको भैया शेयर करो और यहाँ पर लिखो। जैसे क वाला है, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। क्या मतलब हो सकता है जी इसका? बताइए कि चलो क्या मतलब हो सकता है बच्चे? तो आंसर होता है बच्चे इस अस्पताल जाकर वहां की साफ सफाई, रख रखाव आदि से इतना प्रभावित होता है, किंतु सबसे ज्यादा किस बात से प्रभावित हुआ? मतलब एक जो बच्चा है वो हॉस्पिटल की साफ सफाई, चैन, सुकून, शांति, वो पलंग पे सफेद साफ सुथरी चादर, उस पे लाल कलर का कंबल, है ना? और वहां पे सबसे ज्यादा किस चीज से प्रभावित हुआ था वो बच्चा? जो लेखक थे उनको सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में क्या पसंद आया था? भैया मरीजों को साबूदाने की खीर खिलाई जा रही है और वो तो वो खीर खाना चाह रहे थे, है ना? वो सोच रहे थे खीर खाने के लिए तो भैया खीर तो आपको या तो व्रत में मिलेगी या फिर आप बीमार हो जाओगे तो तब भी मिलेगी। अभी हम छोटे हैं तो व्रत तो रहने से रहे, बीमार तो पड़ सकते हैं। तो भैया अगर खीर खानी है तो फिर बीमार पड़ो। इसलिए जिस एक दिन होमवर्क नहीं हुआ तो भैया स्कूल में पिटने की डर से क्या था, स्कूल जाने का तो पहले भी मन नहीं था, और दूसरा ये इनकेस स्कूल जाते भी हैं तो स्कूल में सुताई होने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब क्या करें? इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज का दिन स्कूल न जाने के लिए और बीमार पड़ने के लिए एकदम बेस्ट है। आज बीमार पड़ जाते हैं, मन भी नहीं है, होमवर्क भी नहीं हुआ, आज बीमार पड़ जाते, चलो आज मिलेगा घर में सबका मतलब सबसे बड़ी चीज मिलेगी आराम, साबूदाने की खीर मिलेगी, सबका प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, है ना? क्योंकि वो जो रामू काका बोल रहे हो,
हमारे वो जो काका थे, काका बीमार हो गए थे तो नानी उन्हें कितना प्यार से देखने आई थी, उनके सर पे ऐसे हाथ फिरा रही थी, है ना? उनको अपने हाथों से साबूदाने की भी खीर खिला रही थी। तो वही सब सोच रहे थे भैया ये भी, लेकिन एक्चुअली में तो क्या ही हुआ वो आप और हम सब जानते हैं, है ना? तो बच्चे यहाँ पे हम क्या आंसर मेंशन कर सकते हैं कि बच्चा अस्पताल अस्पताल जाकर वहां की साफ सफाई रख रखाव और आदि से इतना प्रभावित होता है, किंतु सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हुआ? किंतु सबसे ज्यादा वह मरीज को साबूदाने की खीर खिलाए जाने से प्रभावित होता है। वह भी खीर खाना चाहता था। वह सोचता था खीर खाने के लिए भाई बीमार होना आवश्यक है, इसलिए जब एक दिन होमवर्क नहीं करता तो पिटने के डर से स्कूल जाने का उसका मन नहीं होता। अब वह क्या करे? अंतः उसे उस दिन बीमार पड़ना पूर्णतः उपयुक्त लगता था, मतलब उस दिन बिल्कुल बेस्ट लगता था, एकदम सही लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि बीमार पड़ने पर आराम, प्यार, दुलार और मिलेगी क्या भाई? साबूदाने की खीर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बच्चे फिर किस बात की देरी, देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब इसका ख वाला पार्ट, विच इज, देखो, उन्होंने एक बार भी आके नहीं पूछा तो क्या खाएगा? पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो भाई साहब, ये लाइन तो मुझे बेस्ट लगती है। इससे सारे विकार निकल जाएंगे, विकार निकल जाए बस, इस चक्कर में तुम खुद ही शिकार हो जाओ, है ना? इसका क्या मतलब है बच्चे, कि जब वहां पर क्या हो रहा था कि अब सब लोग खाना खा रहे थे, है ना? इन भाई साहब को लग रही थी बहुत तेज भूख, है ना? तो भूख की वजह से खुद अकेले अकेले बुड़ 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 कर रहे हैं, है ना? सब खाना खा रहे हैं, ये नहीं मेरे से पूछ ले, मेरे से पूछ लेते तो कुछ ज्यादा कुछ मांग लेता, बस साबूदाने की खीर ही तो मांग लेता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, लेकिन ना, भूखे रहो, खाना मत खाओ, इससे आपके शरीर के सारे विकार निकल जाएंगे। विकार मतलब जो भी शरीर में जिस वजह से बुखार वुखार आया हो ना, जो भी कुछ भी टॉक्सिसिटी हो, सब निकल जाएगी। लेकिन इसके चक्कर में तुम भूख की वजह से चाहे खुद निकल जाओ। है ना? तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि भाई उसका जो बीमार होने का बहाना था वो तो सफल नहीं हुआ, तो वो चिड़चिड़ा रहा है, वो झुंझुला रहा है, और खुद पर ही वो मतलब अपनी चिड़चिड़ाहट निकाल रहा है, क्योंकि किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, भाई कहेगा तो उसका झूठ नहीं सबके सामने आ जाएगा, है ना? अब क्या हो रहा है, वो सब पे गुस्सा कर रहा है, और मन ही मन सबका गुस्सा अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे हैं, है ना? क्यों बड़बड़ा रहे हैं? अब पूरे दिन आराम ही आराम हो रहा है, ये भी नहीं कि 2-4 मिनट कोई बाहर भी घुमाने दे, आराम भी कर रहा है, चलो ठीक है, इतना भी नहीं कि कोई खाने के लिए पूछ ले, खाने के लिए पूछ लेंगे कोई तो कुछ हो जाएगा क्या? तो मतलब ये सारी फ्रस्ट्रेशन उनको हो रही है, तो वो सबकी फ्रस्ट्रेशन, सबका गुस्सा अपने ऊपर ही निकल रहा है ना? भैया आंसर में क्या लिख सकते हैं? बच्चे का बीमार होने का बहाना सफल नहीं हो पाता, अंतः अंत ही बोलते हैं ना, नहीं, अतः वह झुंझला जाता है, झुंझला मतलब चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा जाता है, और स्वयं पर ही खींचने लगता है, खींचने मतलब अपने आप पर ही बड़बड़ा रहे हैं, वो अपने आप पर ही अपना गुस्सा उतार रहे हैं, किंतु वे किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, अन्यथा उसका झूठ सबके सामने आ सकता था, है ना जी भाई? झूठ सबके सामने आ जाता, उसे सभी पर गुस्सा आता है, वह मनी मन गुस्सा, खीज और झुंझलाहट से भर उठता है। उसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, इस पर उसे आश्चर्य और शोम होता है, साथ ही उसे खाने के लिए ना पूछने का भी मलाल है। अतः तरह तरह के नकारात्मक विचार उसके मन में आ रहे, कोई बात नहीं है ना? और उसे किसी की कोई बात नहीं अच्छी लगती, किंतु वह अपना शोम न किसी पर व्यक्त कर सकता है, अतः सब कुछ उसके मन ही मन में चलता रहता है, मतलब वो सारा फ्रस्ट्रेशन खुद ही के ऊपर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे का बीमार होने का बहाना सफल नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता? अतः वह झुंझला जाते हैं और स्वयं पर ही, मतलब आइडिया फेल हो गया तो क्या, अब चिड़ा गुस्सा तो आएगा नहीं ना, जाहिर सी बात है ना? वही सारी चीज हो रही है कि बच्चे का बीमार होने का बहाना सफल नहीं हो पाता, अतः वह झुंझला जाता है और स्वयं पर ही
खींचने लगता है, किंतु मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, अन्यथा उसका झूठ बोलना सबके सामने आ सकता था, है ना। उसे सभी पर गुस्सा आता है, वह मन ही मन गुस्से की जो जुझलाहट से भर उठता है। उसे किसी के सॉरी उसे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा, इस पर उसे आश्चर्य और शोम होता है। साथ ही उसे खाने के लिए ना पूछने का भी मलाल है। अतः तरह तरह के नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं। उसे किसी की कोई बात नहीं अच्छी लगती, किंतु वह अपना क्षोभ न किसी पर व्यक्त कर सकता है। अतः सब कुछ उसके मन ही मन में चलता रहता है। क्लियर है ये चीज? अच्छे से समझ आ रही है? ठीक है, समझ आ रही है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट, विच इज सोच विचार के लिए। अब हमें सोचना और विचारना है, ठीक है। सोच विचार में देखेंगे भैया, पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। अब पाठ तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ के भी आए और इस चैप्टर में रिकैप भी, मतलब इस वीडियो में हमने रिकैप भी देख लिया। देखो इमेज में दिखाई दे रहा है कैसे रजाई ओढ़ कर चुपचाप पड़े हुए हैं, मतलब नींद नहीं आ रही लेकिन गुस्सा तो आ रहा है। गुस्से में क्या दिखाई दे रहा है? दाल, है ना। और क्या बोलते हैं, रोटी, चपाती, मिर्च तली हुई वगैरह वगैरह 17 चीजें दिखाई दे रही हैं। चलो पाठ को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए। पता लगा लेंगे जी। क वाला है, अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? बताओ बताओ। चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। अस्पताल में क्या क्या अच्छा लग रहा था? कितनी शांति है, कितना बड़ा वार्ड है, वहां पे कितने लाइन से पलंग लगे हुए हैं, पलंग पे सफेद चादर बिछी हुई है और सबके ऊपर लाल कलर का कंबल रखा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर हरे पर्दे हैं। पर्दों से बाहर क्या दिखाई दे रहा है, मतलब खिड़कियों से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? हरे भरे पेड़ झूम रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो सारी चीजें, सारा नजारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितनी शांति है, कितना कितना सुंदर फर्श चमक रहा है ना। कितनी कितनी शांति है, ना कोई धूल मिट्टी, ना कोई मच्छर मक्खी, ना ट्रैफिक का शोरगुल, कुछ नहीं, है ना। बस थोड़ी थोड़ी धीमी गुनगुन की आवाज आ रही है, वो भी धीमे धीमे। ये सब तो जो अच्छा लगा तो लगा, ये जगह तो अच्छी लगी तो लगी, इससे अच्छा क्या लगा भैया? ये साबूदाने की खीर, जो कि रोज रोज तो खाने को नहीं मिलती, है ना। रोज रोज ये तो खाने को नहीं मिलती। खाने को रोज रोज क्या मिलता है? सारा कुछ, लेकिन बस साबूदाने की खीर ही नहीं मिलती, है ना। और क्या, सब लोग वो जो काका थे उनको कितना प्यार लाड़ दुलार कर रहे थे, नानी गई थी उनके सर पे हाथ फिरा रही थी, पूछ रही थी भाई कैसी तबीयत है, क्या नहीं है ना। और क्या, साबूदाने की खीर तो जो लगी सो उसकी तो फिर वो क्या कहने। ठीक है। अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? तो आंसर क्या दे सकते हैं? अस्पताल में वार्ड में एक लाइन से लगे पलंग, लाल कंबल, साफ सुथरी सफेद चादरें, खिड़की, हरे पर्दे, चमचमाता फर्श बच्चे को प्रभावित करते हैं। खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे वृक्ष, शांत और स्वच्छ वातावरण से युक्त अस्पताल बच्चे को अच्छा लगा, क्योंकि यह सब कुछ उसके लिए नया और अलग था। भाई फर्स्ट टाइम देखा था, पहली बार ही देखा था, वो सारी चीजें उसके मन को भा गई थी। उसने पहली बार कोई अस्पताल देखा था, इसलिए सब उसके मन को अच्छा लग रहा था, है ना। पर आंसर देख लें क्या लिखेंगे। अस्पताल के वार्ड में एक लाइन से लगे पलंग, लाल कंबल, साफ सुथरी सफेद चादरें, खिड़की, हरे पर्दे, चमचमाता फर्श बच्चे को प्रभावित करते हैं। खिड़कियों के पास झूमते हरे भरे वृक्ष, शांत और स्वच्छ वातावरण से युक्त अस्पताल बच्चे को अच्छा लगा, क्योंकि सब कुछ उसके लिए नया था और अलग था। उसने पहली बार कोई अस्पताल देखा था, इसलिए यह सब उसके मन को अच्छा लग रहा था। क्लियर भाई? अच्छे से समझ आ रहा है भाई? ठीक है जी, समझ आ रहा है तो फिर देखेंगे नेक्स्ट, विच इज ख वाला है। कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? और क्यों? बिल्कुल सही था भाई, स्कूल तो जाना था उसको।
है ना। स्कूल जाता तो कम से कम पढ़ाई करता और ये सारी बोरियत से बच जाता, भूखे रहने से बच जाता। स्कूल तो जाना चाहिए, है ना जी। देखो कितनी सारी चीजें हुई, उसको यहाँ पूरे दिन पढ़ा रहा, उसको किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। और क्या, हर दिन की तरह उसका जो इंटरेस्टिंग उसका जो डेली रूटीन होता उसको जीता वो ना। उसको तो अकेलापन, चिड़चिड़ाहट और इतना सारी परेशानी झेलनी थी, है ना। ये बीमार है तो ये सारी परेशानी तो झेलो, बीमार नहीं हो तब भी बीमार हो जाओ ऐसी परेशानियों से। इसलिए कुछ भी करना, बीमार मत होना बस। ठीक है, तो ख वाले में बच्चे हम क्या लिख सकते हैं? बच्चे का निर्णय सही था क्योंकि वह स्कूल जाता तो वह रोज की तरह अपनी रोचक दिनचर्या व्यतीत करता और उसे व्यर्थ का कष्ट, शोक, भूख और अकेलापन नहीं सहना पड़ता, है ना जी। ये सारी चीजें होती ना। ठीक है, ग वाला है, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? संकेत मतलब हिंट है, मन में उत्पन्न होने वाले विकार या विचार को भाव कहते हैं। मतलब जो भी दिमाग में इमेजिनेशन है, जो भी बात चल रही है ना, उसे हम भाव कहते हैं। उदाहरण के लिए क्रोध, दुख, भय, करुणा, प्रेम, कोई भी इमोशन आ रहा है, सब हमारे क्या होते हैं? भाव। जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा, उसके मन में क्या क्या चल रहा था? बताओ, क्या क्या चल रहा था जब सबसे पहले, जब वो बीमार था, जब वो बीमार हो गया था, तब उसके मन में सबसे पहले क्या था भैया? सबसे पहले तो ये सोच रहा था, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वो तो पूरे दिन आराम करूंगा। आराम करना कितना अच्छा होता है। नाना नानी प्यार करेंगे, मनपसंद चीजें खाने को देंगे, और जितना रोज प्यार करते हैं उससे तो भैया ज्यादा ही करेंगे, है ना। साबूदाने की खीर मिलेगी, आराम से लेटा रहूंगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। जब सारी काया पलट हो गई, सोच कुछ रहा था, हो कुछ गया, तो क्या वो परेशान हो गया, उसको चिढ़ हो गई। किसी ने उससे खाने के नहीं पूछा, तो मन ही मन वह घर वालों पे गुस्सा निकाल रहा था। किसी से कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मन ही मन तो बड़बड़ा रहा था ना। दुख और क्षोभ के कारण वह झुंझला रहा था। आंसर में क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? तो जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसने सोचा कि नाना नानी उससे बीमार जानकर ना उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, उसे मनपसंद चीजें खाने को देंगे तथा ज्यादा लाड करेंगे। पर वह साबूदाने की मनपसंद खीर खाकर आराम से लेटा रहेगा। किंतु ऐसा न होने पर वह परेशान हो उठा। किसी के द्वारा खाना खाने के लिए ना पूछने पर वह मन ही मन परिजनों पर क्रोध भी आया। दुख और क्षोभ के कारण वह झुंझला रहा था। जलन, गुस्से, कुढ़न के कारण बच्चे वह क्या उठा? व्याकुल। तो जलन, गुस्से और कुढ़न के कारण बच्चे वह व्याकुल हो उठा। ठीक है, आंसर ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट घ वाला देखेंगे बच्चे। नाउ घ वाला वी हैव, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाट से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने पर इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? तो समानताएं तो होती हैं, साफ सुथरा बिस्तर मिलता है भाई। बीमार वाले को, बीमार इंसान को साफ सुथरा तो जगह मिलेगी ना लेटने को, आराम मिलेगा। लेकिन इतना भी आराम और इतना भी मजा नहीं आएगा जितना कि सोच रहे हो कि भाई बीमार हैं तो बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, मतलब मजे से रहो, ऐसा भी नहीं होता। तो ये थोड़ा सा अलग है ये चीज। और दूसरा क्या, अच्छा संकेत भी है ना इधर कुछ। आप अपने अनुभव के आधार पर इस प्रश्न पर विचार कर सकते हैं, कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से कितनी अलग है? अलग तो है लेकिन थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी भी है कि देखो साफ सुथरा तो वो सब मिलता ही है ना। तो क्वेश्चन है, कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाट से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है असल में बीमार हो जाने पर इस बच्चे की सोच में कौन सी समानताएं और अंतर होंगे? बताइए। असल में बीमार हो जाने पर इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है।
बीमार हो जाने पे स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट ज़्यादा होता है, अपने आप ही शरीर को कष्ट होता है ना? व्यक्ति चाहकर भी नहीं उठ पाता, अपने दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर पर पड़े-पड़े दूसरों की सेवा के आश्रित हो जाता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट पकवान हो। उस वह उस खाने का उसे उस खाने का आनंद भी नहीं आता जो स्वस्थ रहते हुए आता है। इसलिए कहानी वाला जो बच्चे की जो कल्पना है ना, एक्चुअली वास्तविकता से तो बिल्कुल ही अलग है। कल्पना में क्या सोच रहा है, वाह क्या मजे आते होंगे, लेटे रहो, मनपसंद खीर खाते रहो, है ना? मतलब सब लोग ज्यादा प्यार करेंगे, दुलार करेंगे। लेकिन बच्चे एक्चुअली में जब हम बीमार हो जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब हम बीमार हो जाते हैं तो देखो नेचुरली इतने चिड़चिड़े से, इतने कमजोर से हो जाते हैं कि हमें किसी की बात तक तो अच्छी लगती नहीं है। लाड़ दुलार के अच्छा लगेगा, है ना? दूसरा, हमें कोई कितनी भी अच्छी चीज खिला दे, जो हमारी कितनी भी फेवरेट हो, मन ही नहीं करेगा खाने का। बस क्या, कोई दूसरा आके हमें पानी पिला जाए, दवा दे जाए, खिचड़ी दे जाए, मतलब बस नॉर्मल बस खाना, मतलब सेवा दूसरों के ऊपर हम आश्रित हो जाते हैं, है ना? अपना जो डेली का काम कर रहे थे वो सब छोड़ के बस पड़े रहो। ये सारी चीजें उसकी इमेजिनेशन से तो बिल्कुल अलग है ना? तो आंसर में बच्चे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, असल में बीमार हो जाने पर और इस बच्चे की सोच में बहुत अंतर है। बीमार हो जाने पर स्वाभाविक रूप से शारीरिक कष्ट अधिक होता है, अतः व्यक्ति चाहकर भी नहीं उठ पाता। वह अपनी दिनचर्या से अलग दिन भर बिस्तर में पड़े रहकर दूसरों की सेवा के आश्रित हो जाता है। बीमार व्यक्ति को कुछ भी खाने का अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी सुंदर पकवान, स्वादिष्ट पकवान क्यों ना हो। उसे कहा गया, हाँ, उसे खाने का वह आनंद नहीं आता जो स्वस्थ रहते हुए आता है। कहानी वाले बच्चे की कल्पना वास्तविकता से तो भैया इधर क्या है, बिल्कुल अलग है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो इस गड्ढा वाला लास्ट पार्ट देख लेंगे इस क्वेश्चन का। नानी जी और नाना जी ने बच्चे की बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा, है ना? नाना नानी ने दवा दे दी थी उस बच्चे को कि भैया बीमार है ना तो इसे खा लो, है ना? उसे आराम करने को कहा, बच्चे को खाना नहीं दिया। क्या आपको लगता है उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ जी, सही किया भैया। जब हम बीमार हो जाते हैं ना तो देखो हमसे कहा जाता है आप हल्का खाओ, कम खाओ, है ना? जिससे सिर्फ क्या रहता है, या फिर बिल्कुल मत खाओ। जब हम कुछ नहीं खाते, जब हम भूखे रहते हैं ना तो हमारे जो बॉडी के इंजन है ना, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कह दिया तब 2-3 दिन भूखे ही ज्यादा अच्छे से इंजन सारे वर्क करने लगेंगे। तो हमारे बॉडी के पार्ट्स ना थोड़े रिपेयरिंग मोड में चले जाते हैं। जब रिपेयरिंग मोड में चले जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग होती रहती है। तभी तो हम ज़्यादा खाना खा लेते तो नींद आती है ना। इसलिए हम छोटी मोटी बीमारियां जैसे बुखार आ गया, क्या बोलते हैं, लूज मोशन हो गए, पेट खराब है, क्या बोलते हैं, आज कुछ मत खाओ, थोड़ा सा भूखे रहो, ये सारी चीज़ें अपने आप छोटी मोटी तो ठीक हो जाती हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए बात नहीं कर रही है, छोटी मोटी सर्दी खांसी जुकाम, पेट दर्द, बुखार, बदन दर्द, ये सारी चीज़ें, है ना? तो नाना जी और नानी जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? नाना जी और नानी जी ने अपने अनुभव के आधार पर भैया जिस प्रकार की बीमारी का अंदाज लगाया उनके अनुसार उसे दवा दी और खाना नहीं दिया। अपने विचार से तो उन्होंने ठीक किया था। क्यों? क्योंकि ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जो होती है ना उन्हें उपवास रखकर ठीक किया जा सकता है। तो आंसर लिख सकते हैं, नाना जी और नानी जी ने अपने अनुभव के आधार पर जिस प्रकार की बीमारी का अंदाजा लगाया था उसके अनुसार उसे दवा दी और खाना नहीं दिया। अपने विचार से तो उन्होंने ठीक किया, क्योंकि छोटी मोटी बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें उपवास रखकर ठीक किया जा सकता है। क्लियर है जी? अच्छे से समझ आया? चलो, समझ आया तो देखेंगे बच्चे फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अनुमान और कल्पना से। अनुमान और कल्पना से में देखेंगे जी क्या है। देखो,
सबसे पहले है इस अनुमान और कल्पना, मतलब इमेजिन करो और थोड़ा सा सोचो, अनुमान और कल्पना में वो आ जाता है। क वाला है, कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता तो कहानी में आगे क्या होता। देखो लास्ट में क्या हो रहा था, वो चिड़चिड़ा तो रहा ही था भूख की वजह से सबसे ज्यादा, और लेटे रहने की वजह से, है ना, उसको बाहर नहीं जाने को मिल रहा था, उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था, स्पेशली मतलब वो जो सोच रहा था साबूदाने की खीर वो भी नहीं मिल रही, तो चिड़चिड़ तो उसको हो ही रही थी। अब अगर वो लास्ट में फ्रस्ट्रेट होके बोल ही देता है कि मुझे खाना दे दो, मैं बीमार नहीं हूँ, तो लास्ट में उनका मतलब लास्ट में कहानी में आगे क्या होता बताइए। संकेत उसका दिन कैसे बदल जाता है, उसकी सोच और अनुभव कैसे होते, फिर उसका जो दिन था कैसे कटता, बताओ कैसे कटता। सबके आंसर डिफर हो सकते हैं, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दे दीजिएगा। सोचो कहानी के लास्ट में अगर नाना नानी को सब कुछ बता देता तो क्या होता। डांट तो पड़ती लेकिन इतना नहीं, भूखा भूखा नहीं रहना पड़ता और अकेले नहीं रहना पड़ता। क्यों, बीमार नहीं है तो भूखा रहने की जरूरत नहीं है, और भूखा भी रहने की जरूरत नहीं है और अकेले भी रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डांट तो पड़ती, हो सकता है मार चपेट भी पड़ जाती, लेकिन जिस भी मतलब इमोशनली वो जो चिढ़ से गुस्से से वो जो गुजरा उसे वो नहीं होता, है ना। शायद नानी जी उसे बिना बीमार पड़े ही साबूदाने की खीर खिला देती। अगर वो कह देता कि नानी मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा साबूदाने की खीर खाने का मन है, शायद हो सकता है खिलाई देती। उसका दिन एक सबक में बदल जाता। भविष्य में कभी भी आराम करने या खीर खाने के लिए इस प्रकार के बहाने नहीं बनाने का वादा करता। आगे से नाना नानी को ये भी तो बोलना पड़ता, ठीक है सॉरी गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो ऐसा प्रॉमिस भी करता, और बड़ा एक वो दिन ना बड़ा सुख से चैन से कटता। नहीं तो उसका दिन कैसे कटा था, पड़े रहो, चिड़चिड़ाते रहो, भूखे रहो, अकेले रहो, है ना, ये सारी चीजें हुई थी ना। ठीक है, तो आंसर में बच्चे हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चा नानी जी और नाना जी को सच बताने का निर्णय लेता तो हाँ थोड़ी डांट जरूर पड़ती, लेकिन किंतु सबसे पहले तो उसे भूखा और अकेले नहीं रहना पड़ता। जिस भावात्मक पीड़ा, शोभ और क्रोध से वह गुजरा उसे उससे नहीं गुजरना पड़ता, और शायद नानी जी उसे बिना बीमार पड़े ही साबूदाने की खीर खिला देती। उसका एक दिन सबक में बदल जाता और भविष्य में वह कभी बीमार मतलब कभी आराम करने या खीर खाने के लिए इस प्रकार के बहाने नहीं बनाने का वादा करता। उसका अनुभव एक सुखद स्मृति मतलब याद में बदल जाता। ऐसा ही होता ना, लेकिन एक्चुअली किया क्या उसने, सब कुछ उल्टा पुल्टा कि नहीं बेटे अब सच में तो बोल रही हो, इतना झेला फिर तुझे लग रहा है मतलब और भी कुछ झेलना पड़ जाए शायद, है ना, ऐसा हो सकता था। चलो ख वाला देखेंगे, कहानी में बच्चे की नानी जी के स्थान पर अगर आप हैं तो आप सारे नाटक को समझ गए, लेकिन चाहते हैं कि बच्चा सारी बात आपको स्वयं बता दे, तो आप क्या करेंगे। हाय, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सोचो, और उस लड़के ने उस बच्चे ने बोला था कि नानी मेरे को बुखार आ गया और मैं नहीं जा रहा, और नानी उसकी बात मान के चली गई कि ठीक है बीमार हो गया नहीं जा रहा। और अगर तुम नानी की जगह होते हो, तुमको पता चल गया कि भाई ये स्कूल ना जाने के लिए ना नौटंकी कर रहा है, बहाने दे रहा है, और तुमको चाहिए कि ये खुद से बता के दे, खुद से कहे अरे नहीं मैं बीमार नहीं हूँ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, क्या करोगे आप। सबके आंसर बच्चे डिफर हो सकते हैं, है ना। ठीक है, हम बोलेंगे अच्छा बीमार हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है मान लिया बीमार हो, चलो जरा हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल तो उसका वैसे भी जाने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं, और देखो हॉस्पिटल चलो एक इंजेक्शन लगवा के लाना है। इंजेक्शन क्यों, बच्चों को तो वैसे इंजेक्शन से डर लगता है ना। इंजेक्शन, और ये लो बच्चे कुछ कड़वी दवा है इनको खाओ, बड़े बड़े इंजेक्शन लगेंगे, मतलब बच्चों के मन में ऐसा डर पैदा करो कि बच्चे अपने आप ही बोल दे नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर में बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ना बच्चे की नानी के स्थान पर होती और बच्चे को स्कूल ना जाने के बहाने को समझ जाती,
तो मैं उस दिन घर में साबूदाने की खीर सबके लिए बनाती। हाँ जी बिल्कुल, ये भी देखो पता तो चल गया कि बीमार है ना, तो उसको मेनली क्या पसंद है, साबूदाने की खीर, तो मैं सबके लिए बनाती है ना। और उस बच्चे को मतलब बड़ा चिढ़ा के खाते है ना। अब बच्चे को क्या लगता, नाटक करूं या बोल दूं कि मैं बीमार नहीं हूं तो कम से कम ये खीर तो मिल ही जाएगी, है ना। इसलिए थोड़ा सा उसको उकसाते कि वो खुद ही बता दे, उसको इतना थोड़ा टीज करते कि खुद ही बता दे भाई कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे ये खीर दे दो। ऐसा भी कर सकते थे, हॉस्पिटल वाला आइडिया भी अप्लाई कर सकते थे, भाई कुछ भी कर सकते थे, है ना। तो अगर मैं बच्चे के नानी के स्थान पर होता या होती और बच्चे को स्कूल न जाने के बहाने को समझ जाती, तो मैं उस दिन घर में साबूदाने की खीर सबके लिए बनाती। इस प्रकार बच्चे को लगता कि बिना बीमार पड़े या बीमारी का नाटक किए बिना ही साबूदाने की खीर मिल सकती है, तो क्यों मैं ये नाटक करूं। और वह स्वयं ही अपने नाटक के विषय में बताने के लिए प्रेरित होता, है ना। उसको लगता कि यार तो सबको साबूदाने की खीर बिना बीमार पड़े ही मिल रही है, तो मैं क्यों बीमारी का बहाना करके फिर ये खाऊं, वैसे ही खा लेता हूँ, है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे तो चलिए फिर ग वाला देखेंगे। कहानी में बच्चे के स्थान पर आप हैं, है ना, और घर में अकेले हैं। अब आप ऊबने से बचने के लिए क्या करेंगे? बच्चे, अगर हम बच्चे की जगह हैं और घर में अकेले हैं और ऊब हो रही है तो क्या करेंगे? घर में कोई नहीं है तो कुछ भी करेंगे, है ना। कोई आ जाएगा तो फिर से ढक्के सो जाएंगे मुंह ढककर, है ना। भैया इधर उधर टहल लेंगे, घर के अंदर ही तो जाना है, मतलब घर के अंदर ही तो रहना है, बाहर तो जाना नहीं है ना। तो घर में अकेले 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 और अकेले ऊबने से बचने के लिए जितने घर में खिलौने हैं वो उनसे खेल लेंगे, छोटे मोटे होमवर्क है वो कर लेंगे, अपने कमरे को थोड़ा साफ साफ सा रख लेंगे, है ना। मतलब बोरियत ही तो नहीं है जिससे नानी मेरा काम देख के खुश हो जाए, है ना। चलो, तो आंसर में क्या लिख सकते हैं? मैं घर में अकेले रहते हुए ऊब से बचने के लिए अपने खिलौनों से खेलूंगा, अपने छूटा हुआ मतलब बचे हुए होमवर्क को करूंगा, अपने कमरे को साफ करने के साथ ही प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखूंगा, मतलब उसकी अपनी जगह पर रखूंगा, जिससे नानी जी मेरा काम देखकर और खुश हो जाएं। क्या राइट? क्लियर है? आंसर हो सकता है कि घर में अकेले रहती हूँ, ऊब से बचने के लिए अपने खिलौने से खेलूंगा, अपने छूटे हुए होमवर्क को करूंगा और अपने कमरे को साफ करने के साथ ही प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखूंगा, जिससे नानी जी मेरा काम देखकर खुश हो जाएं। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए, कल्पना मतलब थोड़ा इमेजिन करो कि अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। देखो, सबसे पहले तो ये कि उसको ऐसे थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा था ना कि इससे अच्छा तो यार मैं स्कूल ही चला जाता। और अगर वह स्कूल जाता क्या होता, वो थोड़ी सी तो डांट पड़ती कि होमवर्क नहीं किया, ये तो है, लेकिन बचा हुआ फिर वो जो पूरा दिन था उसकी मर्जी से बीतता, अपनी मन मर्जी से, देखो अपने दोस्तों से बातें करता, और क्या मतलब वो जो बाहर रिसेस पे जो अमरूद खाने वाला था नहीं वो खाता, अपने दोस्तों के साथ रहता, अगले दिन के लिए पेंडिंग का होमवर्क भी नहीं हो रहता, है ना। आज का होमवर्क नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कल के लिए वो होमवर्क हो गया एक्स्ट्रा कि जो आज स्कूल में कराया होगा वो भी करना है ना। तो डबल डबल चीजें हो गई। अब उसने अगले दिन गया होगा तो उसने क्या किया होगा, बताओ क्या किया होगा। जो सारा काम है वो सारा काम जो आज भी करना है, मतलब आज का जो काम है आज का भी करेगा वो कल, और जो पेंडिंग काम है जो होमवर्क नहीं हुआ वो भी देखेगा, है ना। कितना सारा उसको मतलब परेशानी हो गई। आंसर हो सकता है, पहले क्वेश्चन देखेंगे वापस से कि कहानी के अंत में बच्चे को लगा कि उसे स्कूल नहीं जाना था, उसको स्कूल जाना चाहिए था। कल्पना कीजिए कि अगर वह स्कूल जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन जब वह स्कूल गया होगा तो उसने क्या क्या किया होगा। बच्चा स्कूल जाता, आंसर में है
बच्चा स्कूल जाता तो होमवर्क ना करने के कारण उसे अध्यापक से डांट तो पड़ती, लेकिन उसका शेष दिन मतलब बचा हुआ दिन अन्य दिनों की तरह ही उसकी मर्जी से बीतता। अगले दिन स्कूल जाने पर उसे सभी कार्य बड़े मन से किए होंगे जिसे वह कल बिस्तर पर लेटकर उबते हुए याद कर रहा था। अपने स्कूल ना जाने के निर्णय पे पछता रहा था। अब अगले दिन स्कूल आके ना वो बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि हाय कितना अच्छा स्कूल है, कल मैंने लेटे लेटे कितना कुछ गवा दिया, मतलब उसको उस स्कूल की कीमत भी पता चल गई होगी, है ना। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ड वाला है, कहानी में नाना जी और नानी जी ने बच्चे की बीमारी ठीक करने के लिए उसे दवाई दी और खाने के लिए कुछ नहीं दिया। अगर आप नाना नानी जी की जगह होते तो क्या करते? यही करते, दवा देते और मतलब ठीक है खाने को भी कुछ नहीं देते या देते भी, है ना। तो बच्चे आप अगर नाना नानी जी की जगह होते तो क्या देते, या फिर देते भी तो थोड़ा खिचड़ी दलिया वगैरह वगैरह टाइप, है ना। भाई साहब पहले तो बीमारी समझने की कोशिश करते अगर हम नाना नानी की जगह होते। भाई उन्होंने अपनी उम्र और तजुर्बे से जैसा उनको ठीक लगा उन्होंने वैसा किया, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने ठीक किया, बुरा थोड़ी ना चाह रहे थे उस बच्चे का, है ना। तो पहले तो अगर हम आज की जनरेशन के हैं तो पहले थोड़ा सोचते कि बच्चे को क्या ही बीमारी है ना। फिर उसके बाद थोड़ा पता चल जाता कि अच्छा ये हो गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते, डॉक्टर की सलाह से ही उसको खाना पानी फल आदि जो भी डॉक्टर बताते वो देते, बच्चे की मन की स्थिति को समझने की भी कोशिश करते, है ना। और अगर लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार सच बोलने के लिए प्रेरित करते। कर सकते थे, हाँ जी बिल्कुल कर सकते थे। तो आंसर में हम बच्चे यहाँ क्या लिख सकते हैं कि मैं बच्चे की बीमारी को समझने का प्रयास करता और उसे तत्पश्चात मतलब उसके बाद फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता या जाती, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खाना पानी फल आदि देते, डॉक्टर जैसा बताते कि ये खाना दे दो दे सकते हो तो वैसा दे देते, साथ ही बच्चे की मन की स्थिति को समझने की कोशिश करते, और अगर लगता कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसे किसी न किसी प्रकार सच बोलने के लिए बच्चे फिर क्या करते, प्रेरित करते, थोड़ा सा उसे सच बोलने के लिए कहते, है ना जी। आंसर हो सकता है ये, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में तो इतना ही था। देखेंगे बच्चे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कहानी की रचना। कहानी की रचना क्या है देखेंगे। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों से ऐसा लग रहा है मानो हमारी आंखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो, है ना। ये चीज तो सच है ना, आपकी आंखों के आगे भी ऐसा मतलब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा सीन सामने नहीं आ रहा। एक बार वापस से बोल के दिखाती हूँ। अस्पताल का माहौल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, ना ट्रैफिक की आवाज, ना कोई धूल, ना कोई मच्छर मक्खी, है ना। और सब लोग हॉस्पिटल में धीरे 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 बात कर रहे हैं, तो बस उसी की गुनगुन आ रही है और बाकी एकदम क्या है, शांति। आ रही है इमेज, ठीक है। लेखक ने इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको चित्रात्मक भाषा कहते हैं कि जैसे हम सामने वाले को इमेजिन करवा रहे हैं ऐसा कुछ। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं कार्यों और स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए और भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा घर पे अकेले लेटे लेटे घर और बाहर दोनों बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा था, इस कहानी में ऐसी विशेषताएं भी छिपी हैं, है ना जी। है तो है, क्या सोच रहा था, बाहर देख क्या हूँ कि चंदू हलवाई क्या कर रहा है, टेलीफोन के तारों पे आज कितनी चिड़िया बैठी हैं, बाहर के लोगों के बारे में सोच तो रहा था, ठीक है। चलो देखेंगे भैया इसके क वाले में क्या है। क वाला क्वेश्चन है जी, इस पार्ट को
एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह में सूची की कक्षा को कक्षा में सबके सामने साझा कीजिए, सबके साथ। देखो, तो ऐसी बच्चे आपको क्या एक लिस्ट बनानी है जहाँ पे ऐसी इमेजिनेशन वाली बातें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको खुद से करनी है, ठीक है। जैसे कि बच्चे क्या हो सकती हैं, देखो, बीमार व्यक्ति की देखभाल हेतु समय निकालना, मिलने जाते समय कुछ उपयुक्त चीज ले जाना। देखो, तो भैया ऐसी सूचियां आपको खुद से बनानी है और उन सारी जो भी आप लिस्ट बनाएंगे कि ऐसी कौन सी बातें जो इमेजिनेशन की तरह इस चैप्टर में दिखाई गई हैं, खुद से करेंगे। खुद से करने के साथ साथ ही बच्चे क्या उसको अपनी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्लियर है। चलो, ख वाला देखेंगे। कहानी में से निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोज कर लिखिए। अब उदाहरण बनाने हैं, है ना, कोई एग्जाम्पल बनाने हैं कहानी में से। बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। क्या ही बातें बच्चे, वो जो बच्चा है पिछली क्या ही बातें याद कर रहा है भैया, बताओ पिछली बातें क्या याद कर रहा है। तब मजा आता ना, स्कूल गया होता तो कि रिसेस पे ठेले पे जाके वो नमक मिर्च लगे अमरूद खाता कटर कटर जैसे रोज खा रहा था। तो कोई पिछली बात याद कर रहा है, ऐसा कर चुका है तभी तो याद कर रहा है। तो इधर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल बुक से ही देने हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं, कितना मजा आता जब रिसेस पर ठेले पे जाके नमक मिर्च लगे अमरूद खाता कटर कटर। सेकंड ख 2 वाला है, हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। भाई कोई हंसी मजाक वाली बात बताओ कि जिसको सुनते ही आपको हंसी आए हो। मेरी फेवरेट लाइन ये नहीं है कि खुद खाना खा रहे हैं कोई मेरे से भी पूछ ले। पूछते तो मैं क्या मांगता, साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांगता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार की तो पता नहीं कहीं मैं ना निकल जाऊं, मेरा शिकार ना हो जाए। तो बड़ी बेस्ट लाइन लगी मुझे इसकी। तो कोई हंसी का कोई ऐसा उपयोग किए जाने वाला, कोई हंसी मजाक का उपयोग किया जाने वाला, जैसे गुस्से में भी बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, गुस्से में बोल रहे हैं लेकिन उनकी बात सुन के हंसी आ रही है, ऐसा कुछ उपयोग यहाँ हुआ है। हाँ, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे आपके सारे विकार निकल जाएंगे। ठीक है। थर्ड है, बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। अब बच्चा जो सोच रहा था इतना मजे आएगा, ठाठ से पड़े रहो, उसके अब हर चीज उसको ना ये लग रही है कि काश ये नहीं करता मैं, है ना। पहले क्या सोच रहा था, वाह कितना मजा आता है नहीं आराम से पड़े रहो। अब क्या सोच रहा है, क्या मुसीबत है पड़े रहो। अब क्या, पहले सोच रहा था ना आराम से पड़े रहना कितना अच्छा लगता है, और अब क्या सोच रहा है, मैं कब तक पड़े रह सकता है। पहले सोच रहा था स्कूल जाने का मन नहीं, और अब क्या सोच रहा है, काश स्कूल चला जाता, सजा ही तो मिल जाती। पहले सजा का भी डर था, अब वो भी नहीं है ना। तो बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में क्या बदलाव आया भैया, क्या मुसीबत है पड़े रहो। आखिर अब कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिलती, है ना। बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में क्या बदलाव आया, क्या मुसीबत है पड़े रहो। आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती, है ना। चलो, 4th वाला है, कहानी में किसी न किसी बात से अनजान होना। किस बात से अनजान थे लेखक, पता नहीं, मुन्नू आया नहीं आया होगा, शायद तो आया होगा भाई, उसको लग रहा होगा कि मैं सो रहा हूँ, चला गया होगा, है ना। मैं कंबल ओढ़े लेटा हूँ, मुझे क्या पता। इस बात से वो अनजान है लेखक, है ना। तो आंसर हो सकता है, मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया भी होगा तो शायद दबे पांव चला गया होगा, है ना। मुझे सोता जान लौट गया होगा। दोबारा पढ़ लूं एक बार, मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा, और मुझे सोता जान लौट गया होगा। क्लियर है बच्चे, हो सकता है, ठीक है। 5th वाला देखेंगे, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किए जाना।
भैया पूरे पूरे चैप्टर में ज़्यादा स्वयं से खुद से ही बात कर रहा है। जैसे देखो, एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांगता, लेकिन नहीं, भूखे रहो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी दे सकते हो, है ना। मुन्नू क्या खा रहा है, मतलब एक एक ये भी है, क्या बनाया होगा आज, दाल बनाई होगी, है ना, मतलब तली हुई मिर्च वगैरह, चलो देख लेता हूँ। अरे मुन्नू क्या खा रहा है, आम खा रहा है। अच्छा, आम ये बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। सारी बातें मतलब ओवरऑल बातें खुद से ही हो रही है ना, इसमें तो कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। नानी से खाना मांग लूँ क्या, क्या होगा, कह देंगे दूध पी ले, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा नाना जी से फिर पूछने जाएंगे कि खाना मांग रहा है, दे दूँ। बहुत सारी बातें है ना। तो आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, बच्चे द्वारा स्वयं से बातें किए जाने में। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, है ना। आपको चाहिए तो ये एग्जाम्पल्स को आप चेंज भी कर सकते हो, कोई और एग्जाम्पल, बुक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं ऐसे, है ना, वो लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में समझ आ गया तो देखो भाई, समस्या और समाधान, एक परेशानी और फिर दूसरी तरफ उसका इलाज, कोई समाधान। तो कहानी को एक बार पुनः पढ़कर पता लगाइए, क्या पता लगाने हैं, बच्चे के सामने कब वाला है, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। समस्या क्या थी, होमवर्क नहीं हुआ। समाधान क्या निकाला, चलो स्कूल नहीं जाते, है ना। तो और क्या, एक क्या समस्या थी, बीमार नहीं था वो, उसको साबूदाने की खीर खानी थी, उसको लगा खीर तब भी मिलेगी भैया जब बीमार पड़ेंगे हम। उसने उस समस्या का ये भी, मतलब दो दो समस्याएं कोई भी लिख लीजिएगा। एक होमवर्क नहीं हुआ, समस्या, समाधान क्या, चलो बीमार पड़ जाते हैं, है ना। एक समस्या क्या, बीमार तो थे नहीं लेकिन खीर खाने का मन था, सोचा खीर तब भी मिलेगी जब बीमार पड़ेंगे, तो लाओ चलो बीमार ही पड़ जाते हैं, है ना। बीमार पड़ेंगे तो खीर तो खाने को मिलेगी, कोई भी समस्या लिख लीजिएगा। बच्चे यहाँ हर क्वेश्चन के आप ओन आंसर लिख सकते हो, खुद से आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है मैं लिखा रही हूँ, टीचर लिखवा रहा है, कोई और लिखवा रहा है वही कॉपी करो, नहीं। अगर आपके मन में कोई और आंसर आ रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चे के सामने समस्या थी कि वह बीमार नहीं था, एक तो यही परेशानी थी कि बीमार नहीं है, और खीर खाने का मन है, खीर तभी मिलेगी जब बीमार होएगा। समाधान क्या, लो बीमार हो गए हम, बीमार होने का बहाना कर लिया हमने, है ना। तो बच्चे के सामने समस्या थी कि वह बीमार नहीं था, किंतु साबूदाने की खीर खाना चाहता था। बच्चे को लगा खीर तब भी खाने को मिलेगी जब वह बीमार पड़ेगा, इसलिए उसने समस्या का समाधान यह खोजा कि बीमार होने का बहाना किया जाए तो खाने के लिए साबूदाने की खीर तो मिलेगी, है ना। ठीक है, ख वाला देखेंगे, नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। भैया नाना जी के सामने समस्या थी कि ये तो कह रहा है बीमार है, पर हमें तो कोई बीमारी वाला कोई मतलब सिम्टम नजर ही नहीं आ रहा, कोई लक्षण ही नहीं नजर नहीं आ रहा। बुखार है तो भैया फिर देह गर्म होनी चाहिए, शरीर गर्म होना चाहिए, पेट दर्द है तो नफ्स से कुछ पता चलना चाहिए, कुछ पता तो चल नहीं रहा। ठीक है, कह रहा है ना इसके पेट में कुछ गड़बड़ है, तो कोई बात नहीं, चलो आज इसके लिए फिर इसको कुछ घरेलू दवा दे दी और भूखे रहने के लिए कह दिया, है ना। तो आंसर मतलब क्वेश्चन है, नाना जी के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। तो नाना जी के सामने यह समस्या थी कि वे बच्चे की बीमारी का कोई कारण नहीं समझ पा रहे थे, अतः उन्होंने बच्चे को पेट संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ घरेलू दवाइयां देकर समस्या का समाधान निकाला। क्लियर, आया अच्छे से समझ, आई नो बच्चे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। रीजन पता है क्या है, कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन समझ आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, तो फटाफट से शब्द से जुड़े शब्द बनाने हैं। जैसे नीचे दिए गए बच्चे, अब तो ये सारी चीजें कॉमन होंगी ना हर चैप्टर में देखते हैं, तो
ठीक है। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। जैसे बीमार, बीमार को काढ़ा देते हैं, दवा देते हैं। अस्पताल बीमारी से रिलेट है। नर्स बीमारी से रिलेट करती है। बुखार भैया बीमारी में ही होता है। पीठ दर्द, बीमार है तो पीठ दर्द। सर दर्द बीमारी में ही आता है। तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं? अस्पताल, काढ़ा, नर्स, दवा, बुखार, पीठ दर्द, सिर दर्द, ये सारे हो सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे बच्चे। नाउ नेक्स्ट वी हैव खोजबीन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे खोजबीन के लिए। कहानी में से वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। कोई ऐसा वाक्य जिससे पता चल रहा हो कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटना बताई गई है। बताइए क्या? मैं रजाई से ही नहीं निकला। रजाई सर्दियों में ही आती है ना, तो देखो पता चल रहा है ना सर्दी का मौसम है। अस्पताल में लाल कंबल, कंबल गर्मियों में कोई उड़ता है क्या? नहीं, पता चल रहा है ना सर्दी है। रजाई में पड़ा रहा, घर में धीमी चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। देखो रजाई में पड़ा रहा, रजाई से है ना। नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ। रजाई भाई साहब सर्दियों में। रिसेस में अमरूद खाता कटर कटर, जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर दबे पांव दरवाजे तक गया। यहाँ तो एग्जाम्पल। भाई अमरूद सर्दी के मौसम में आता है तो पता चल रहा है कि मौसम सर्दी का ही है ना। आम इस मौसम में, जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। मतलब आम सर्दी के मौसम में ही नहीं आते, गर्मी के में आते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा शॉक्ड हो रहा है कि आम इस मौसम में। बम्बई वाले चाचा जी ने भेज दिया होंगे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो सकते हैं? मैं रजाई से ही नहीं निकला। अस्पताल में लाल कंबल, मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ। रिसेस में अमरूद खाते कटर कटर। और क्या? जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर दबे पांव दरवाजे तक गया। आम इस मौसम में, जरूर बम्बई वाले चाचा जी नहीं भेजे होंगे, है ना। ख वाला देखेंगे। ख वाला है बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का भैया रिजल्ट मिल गया। कैसे? मतलब अब जो उसने किया उसका आभास हो गया। कैसे भैया? लाइन दिखाओ। हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत हो गई। पता चल गया, उसका परिणाम दिख गया और हो लो बीमार। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे हो शाम को? कि शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे, मैं बिस्तर में पड़ा जग मार रहा हूँगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज का दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया, है ना। तो मतलब परिणाम पता चल गए बीमार होने के, झूठा बीमार होने के। सेकेंड, क्या मुसीबत है, ठप पड़े रहो। आखिर कोई कब तक पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिलती, है ना। दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छे से हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है। कैसे पता है भैया कि बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहिए तो 3, 4, 5 कितने भी लिख दीजिएगा। जैसे देखो, पहला हो सकता है क्या ठाट है बीमारों के भी। मैंने सोचा ठाट से साफ सुथरे बिस्तर पे पड़े रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, कब बीमार पड़ूंगा। सेकंड हो सकता है कितना मजा आता नहीं जब रिसेस पे ठेले पे जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाता। मतलब देखो खाने की बातें, है ना। साबूदाने की खीर, अमरूद, कैसे मतलब कितना प्रिय खाना, इनसे पता चल रहा है ना। जरा सी आंख लगती तो खाने की चीजें दिखाई देती। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं साबूदाने की खीर क्यों सब लोग उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है। जैसे गुजिया सिर्फ होली दिवाली, पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही क्यों? क्या ये सब चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है ना। तो हर बात में उसको खाने की चीजें दिख रही हैं। वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज आ रही है। देखो उन्होंने एक बार भी आपको नहीं पूछा तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता बस, ना। 5वां हो सकता है भाई
आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया, आधा चम्मच देसी घी, उसमें नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, क्या हो सकता है? लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं क्या? जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़ा हो गया भैया, दबे पांव तक गया, चुपके से देखा, हाँ दाल चावल और हरी मिर्च, पूरी बात में उसके में खाने की बात है। लेकिन मुन्नू आम चूस रहा है इस मौसम में, जरूर मुंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे, है ना? कितने भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, चाहिए तो ये सातों नोट डाउन कर दीजिएगा, चाहिए तो 2-4 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, सब आपके ऊपर है। ठीक है बच्चे, घ वाला देखेंगे। बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, कैसे पता? आंसर देखो, एग्जाम्पल देखो। से तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिलती, लेकिन कितना मजा आता ने जब रिसेस पे ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाता कटर कटर। अब स्कूल की याद आ रही है, स्कूल चला जाता तो कितने मजे आ रहे होते मेरे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इस टॉपिक में इतना था। नेक्स्ट टॉपिक है शीर्षक, टाइटल के बारे में है। क वाला है, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम है नहीं होना बीमार, है ना? अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि इस कहानी का ये नाम उपयुक्त है या नहीं। अपने उत्तर के कारण भी बताइए भैया। हाँ, हमारे देखो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग बच्चे ये ठीक नहीं है, नहीं होना बीमार। मतलब यहाँ पे इस टॉपिक को देख के, तो इस टाइटल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो बीमार नहीं होना चाहता, और एक्चुअली में क्या, तो बीमारी का बहाना ही बना रहा है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक ये टाइटल ठीक नहीं है, तो इस कहानी का शीर्षक नाम उपयुक्त नहीं है। क्यों? बच्चा इस कहानी में बीमार नहीं था, उसने बीमार होने का बहाना बनाया था। ऐसा कुछ टाइटल होना चाहिए, बीमार होके फंस गया, बुरा बीमार हुआ, है ना? मतलब कुछ ऐसा टाइटल होना था, लेकिन ये नहीं होना था नहीं होना बीमार। ये तो हमें सबक मिला है ना? चलो ख वाला देखेंगे बच्चे। ख वाला है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना चाहें तो आप क्या नाम देंगे? आप यह नाम आपने क्यों सोचा और क्यों, मतलब क्यों, यह भी बताओ। देखो वही सेम चीज, अगर ये टाइटल आपको पसंद नहीं आ रहा तो फिर कौन सा टाइटल आप रखेंगे? सबक, ये हो सकता है। अपने मन से आप यहाँ टाइटल सोच लीजिएगा, या फिर बुरा बीमार पड़े, क्या बुरा फंस गया, है ना? मतलब कुछ भी ऐसा टाइटल आप रख दीजिएगा। मैं इस कहानी का नाम देता सबक। यह नाम इसलिए देता क्योंकि बीमारी का झूठा बहाना बनाने का परिणाम क्या होता है, इसका सबक बच्चा सीख चुका था, है ना? या फिर हो सकता था बीमारी का सबक, झूठी बीमारी का सबक। कोई भी ऐसा टाइटल जो आप देना चाहें आप यहाँ दे दीजिएगा। उसका लेकिन रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा बच्चे, कि ये टाइटल चूज करे हो तो क्यों करे हो। ठीक है, मतलब ये वाला टाइटल आपने लिया है तो क्यों लिया है। नेक्स्ट वी हैव अभिनय। अभिनय में क्या है भाई? अभिनय देखेंगे, कहानी में से चुनकर कुछ संवाद नीचे दिए गए हैं, आपको इन्हें अभिनय के साथ बोलकर दिखाना है। प्रत्येक समूह में बारी बारी से छात्र छात्राएं सामने आएंगे और संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। भैया बोलकर ही तो दिखाना है, मतलब एक्टिंग करनी है। सारी जो लाइन्स हैं कर लेंगे। बुखार आ गया, मैंने घर आते हुए कहा बुखार आ गया है तो भैया ये अभिनय आप कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा नाटक आप कर लीजिएगा। इस नाटक को हम आप पर छोड़ेंगे। ये जो लाइन्स हैं इनको ना मतलब एक्शन में बोल के दिखाना है ना? जो इमोशंस है उसमें बोल के दिखाना है। जैसे फोर्थ वाला देखो, नाना जी आए और बोले कैसा है सिर दर्द, तो हम नाना जी लेट सपोज, हाँ भाई कैसा है सिर दर्द, इस तरीके से भैया बोल कर दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है चेहरे पर मुस्कान मुंह में पानी। चेहरे पर मुस्कान मुंह में पानी, क्या है भैया इसमें? देख लेंगे क्या है। कवाला है, इस कहानी में अनेक रोचक घटनाएं हैं जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस कहानी में किन बातों को पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी उन्हें रेखांकित कीजिए। इसको ओरली देखेंगे। देखो बहुत सारी चीजें, जैसे कि यही तो होता
कि मैं साबूदाने की खीर ही तो मांग लेता, कोई ताजमहल थोड़ी ना मांग लेता, है ना। और बहुत सारी ऐसी लाइन जिनको पढ़ के आपको हंसी आई हो, जैसे नाना जी ने, मतलब एक तो बीमार नहीं था, ऊपर से नाना जी ने बोल दिया खाने को मन दो, आराम करने दो, आ गई ऐसी। और क्या था, सुधाकर काका की जगह में होता तो कितना मजा आता, नहीं काश मैं बीमार होता। खाने के जब आंख लगती तो खाने की चीजें दिखाई देती। बहुत सारी लाइन्स हैं भाई जिनको पढ़ के हंसी आ गई। खुद ही लिख लीजिएगा कौन कौन सी लाइन्स हैं वो, ठीक है। क वाला है, इस कहानी में किन वाक्यों को पढ़ के आपके मुंह में पानी आ गया था, रेखांकित कीजिए तो। गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, अमरूद खाते कटर कटर, वो मावे बर्फी, वो बेसन की चिक्की, है नहीं, वो साबूदाने की खीर, खुद से कर लीजिएगा, ठीक है भैया। बहुत सारी खाने की चीजें, थोड़ा सा टेस्ट जगाओ, थोड़ा सा अपना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेखन के अनोखे तरीके, जैसे मैं बिना आवाज के दरवाजे तक गया और और ऐसे झांक कर देखने लगा जिससे किसी को पता ना चले कि मैं बिस्तर से उठ गया हूँ। इस बात को कहानी में इस प्रकार विशेष रूप से दिखाया गया है, दबे पांव दरवाजे तक गया, चुपके से झांक कर देखा। इस कहानी पर अनेक स्थान पर वाक्यों का विशेष ढंग से लिखा गया है। साधारण बातों को कुछ अलग तरह से लिखने की सुंदरता बढ़ सकती है। नीचे कुछ ऐसे वाक्य दिए गए हैं, कहानी में ढूंढिए कि इन वाक्यों को कैसे लिखा गया है। देखो वो लाइंस ढूंढ के लिखनी है। फर्स्ट है, ऐसा लगा मानो हमें देखकर सुधाकर काका खुश हो गए हैं। वो क्या लाइन है भैया, लाइन है ना, हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। लेकिन खिड़कियां बहुत बड़ी थी और उन्हें बाहर हरे बड़े पेड़ हवा से हिल रहे थे। तो ये लाइन कैसे लिखी गई है, बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे, है ना, ऐसी तो लिखी गई है लाइन। वहां केवल लोगों के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी, तो सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बात करने की धीमी गुनगुन। नेक्स्ट, फुसफुसाने की आवाजों के सिवा वहां कोई आवाज नहीं थी, बाकी एकदम शांति। बीमार लोगों के बहुत मजे होते हैं, क्या हो सकता है, क्या ठाट है बीमारों के भी। मैं झूठ मूठ बीमार पड़ जाता हूँ, मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। हो सकते हैं जी सारे, बिल्कुल हो सकते हैं मैडम। चलिए जी, तो विराम चिन्ह देखें, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा हाथ छुआ, पेट देखा और नब्ज देखने लगे। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। पिछले पृष्ठ पर दिए, पृष्ठ मतलब पेज, पिछले पेज पर दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। इन वाक्यों में आपको शब्दों से पहले या बाद में कुछ चिन्ह दिखाई दिए, हाँ इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर नीचे दिए गए, अरे कहाँ भाग गया हमारा क्वेश्चन, हाँ, नीचे दिए गए विराम चिन्ह की कहानी में ढूंढिए, ध्यानपूर्वक देखकर समझिए इनका प्रयोग वाक्यों में कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको, आपने जो पता किया उसे नीचे लिखिए। पूर्ण विराम, बच्चे ये विराम कहाँ लगता है, जब हमारी लाइन खत्म हो जाती है ना। तो पूर्ण विराम बच्चे कहाँ प्रयोग होता है, वाक्य को पूरा होने के बाद लास्ट में किया जाता है, ठीक है। अल्प विराम मतलब थोड़ी सी बात करके थोड़ा सा रुक जाए ना, बात को मतलब दो अलग अलग जगह, जैसे मैंने कहा था उससे ये, लेकिन लिखकर आया वो ये, तो दो अलग अलग बात ऐसे। तो अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट, यह विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने और उसे अधिक पठनीय बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक। वाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्यों के अंत में किया जाता है, मतलब कुछ प्रश्न पूछा तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो किसी जानकारी या स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक क्या, वो एक्सक्लेमेटरी साइन जो आप इन इंग्लिश कभी पढ़े हो, बहुत खुशी है, कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई गुस्से की बात है, अगर हमें कोई ऐसी अपनी भावना व्यक्त करनी है
तो उसके लास्ट में लगाया जाता है विस्मयादिक चिन्ह। जैसे विस्मयादिक बोधक का प्रयोग वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाक्य के अंत में लगाया जाता है। उद्धरण चिन्ह, ये क्या होता है भैया कि कोई किसी ने कुछ डायलॉग दिया तो उस डायलॉग को लिखने के लिए ऐसे हम ये उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही कैसी कोई मतलब क्या है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के कैसी होगी गली द्वारा कहे गए शब्दों का, वाक्यों का ज्यों के त्यों उद्धत लिखने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे उसने बोला एग्जैक्ट वैसे ही लिख दिया, एक उद्धरण चिन्ह के अंदर। ठीक है, समझ में आए? तो ये सारे चिन्ह होते हैं बच्चे ये। ठीक है, आवश्यकता होता है इन प्रश्नों का उत्तर पता लगाने के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, पुस्तकालय, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। भैया आप ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैसी होगी गली। मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इसी समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपने गली की चहल पहल देखूं। अपने कहानी में बच्चे के घर के साथ वाली गली के बारे में बहुत सी बातें हैं। उन बातों पर अपनी कल्पना के आधार पर उस गली का एक चित्र बनाइए। बच्चे बना लीजिए। वो क्या था, महेश घी सेंटर पे क्या हो रहा है, टेलीफोन के तार पे चिड़िया कितनी है ना, और क्या, अरे बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे भूलने की आदत है, मैंने एक वीडियो में और बताया था, है ना। तो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही है। पूरी गली का बताया गया है कि जब उसकी नींद खुली तो सोचा लाओ गली में निकल के देखें कि भाई क्या हो रहा है ना, घी चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया गैस पर, आँच पर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। उनका आपको ये चित्र बनाना है, खुद बनाएंगे भाई। पार्ट से आगे में क्या है बच्चे, आपकी बात है, तो भैया लिखो फटाफट से। ठीक है, आपकी बात का वाला, बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार बहुत से सुंदर वर्णन किया है। वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन कीजिए। भैया जिस तरीके से अस्पताल के वातावरण का सुंदर वर्णन है कि भाई कितना साफ स्वच्छ फर्श था, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, उस पे हरे हरे पर्दे, बहुत बड़ा सा वार्ड, उसमें क्या एक लाइन से लगे पलंग पे सफ़ेद चादरें बिछी हुई, उनके ऊपर लाल कंबल। इस तरीके से आप अपनी कक्षा को वर्णन कीजिए। बड़ी क्लास, सुंदर सी टेबल, सुंदर सी चेयर, सुंदर सा ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड, साथ में सुंदर सी मैडम। चलो अपने अकॉर्डिंग करिएगा इसको। ख वाला है, कहानी में बच्चे को घर में अकेले दिन भर लेटे रहना पड़ा था। क्या आप कहीं कभी अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लग रहा था, आपने क्या क्या किया, बताइएगा कभी कि कभी आप कभी अकेले रहे हो, और अकेले जब रहते हो तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है, क्या क्या करते हो उस वक्त, खुद लिखिएगा। ग वाला है, कहानी में आम खाने वाले मुन्नू को देखकर बच्चे को ईर्ष्या हुई, मतलब जलन हुई थी। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है? आपने तब क्या किया था ताकि यह भावना दूर हो जाए? मतलब कहानी में जब मुन्नू आम खा रहा था, उसको देख के लेखक को बड़ा जलन हो रही थी, है? तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपको किसी को देख के जलन हो रही हो, या कोई आपको देख के जलन कर रहा हो? अगर ऐसा कभी होता है तो फिर आप क्या करते हो कि ये जलन वाली भावना हट जाए हमारे मन से? खुद लिखेंगे। घ वाला है, कहानी में नाना जी नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके घर और विद्यालय में आपका ध्यान कौन कौन रखता है और कैसे? बताएंगे जी कि आपके घर में, आपके विद्यालय में कौन कौन ध्यान रखता है और कैसे रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते, ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो? भाई बताएंगे आप कि आप अपने परिजनों का और अपने दोस्तों का कैसे ध्यान रखते हैं, क्या क्या करते हैं उनका ध्यान रखने के लिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करते ताकि उन्हें कम परेशानी हो, लगे कि इस चीज़ से परेशानी होती है तो वो चीज़ नहीं करते, है ना। खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव बहाने। बहाने में क्या है, क वाला है, कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े।
क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे, आप कैसा अनुभव कर रहे थे? देखो, जैसे बच्चे ने इस कहानी में स्कूल न जाने के लिए बहाना बनाया है, वैसे क्या कभी आपने किसी ऐसी चीज के लिए बहाना बनाया है? बनाया है तो भैया लिखिएगा, कैसे बहाना बनाया, क्या आपको फीलिंग आ रही थी, आपको कैसा लग रहा था, लिखेंगे। ख वाला है, आमतौर पर बनाए जाने वाले बहानों की सूची बनाओ। नॉर्मली हम जो बहाने बनाते हैं उनका एक लिस्ट बनाओ। बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं, बहाने न बनाने पड़े इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? भाई क्यों बहाने बनाने पड़ते हैं? हमारे मन की चीज नहीं होती। भैया बहाने ना बनाने पड़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसे काम करो कि बहाने ही ना बनाने पड़े, साफ सच बोल दो, मार पड़ेगी तो पड़ेगी। ठीक है। अनुमान, मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। कहानी में बच्चे ने अनेक प्रकार के अनुमान लगाए हैं। क्या आपने कभी किसी अनदेखे व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान आदि के विषय में अनुमान लगाए हैं? इसके बारे में क्या कब विस्तार से लिखो। देखो भाई, क्या कभी आपने कुछ चीजें इमेजिन करी हैं उस चीज को बिना देखे? करी हैं तो उसको यहाँ पे लिखो। नेक्स्ट है, घर का सामान बहुत ढूंढा गया, थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। ठीक है। कहानी में बच्चे के घर पर थर्मामीटर खोजने पर वह नहीं मिल पाता। आमतौर पर हमारे घरों में कोई ना कोई वस्तु ऐसी होगी जिसे खोजने पर वह हमें नहीं मिलती, जैसे कोई मांग कर ले जाता है या हम जिसे किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तु की सूची बनाओ। खोजने पर भी नहीं मिलती, क्या क्या ऐसी चीजें उनकी लिखो एक जगह। कोई मांग कर ले जाता है, ऐसी चीजें उनको लिखो। और आप अगर किसी और से मांग के लाते हैं तो उनको भी लिखो, खुद से लिखेंगे भाई साहब, है ना। नेक्स्ट वी हैव खान पान और आप का वाला है। कहानी में सुधाकर काका को बीमार होने पर साबूदाने की खीर दी गई। आपके घर में किसी के बीमार होने पर उसे क्या क्या खिलाया जाता है, खुद लिखेंगे। ख वाला है, कहानी में बच्चों को बहुत सी चीजें खाने का मन है। आपका क्या खाने का बहुत मन करता है, खुद करेंगे। ग वाला, कहानी में बच्चा सोचता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी और उपवास में ही क्यों मिलती है। आपके घर में ऐसा क्या है जो केवल विशेष अवसरों या त्योहारों पर ही बनता है, अपने घर में देखकर लिखेंगे। घ वाला है, कहानी में बच्चा सोचता है कि अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या क्या, कहाँ गया, अरे रिपीट ही कर लेते हैं। कहानी में बच्चा सोचता है कि अगर वह स्कूल जाता तो उसे ठेले पर नमक मिर्च खाने, अमरूद खाने को मिलते। आप अपने विद्यालय में क्या क्या खाते पीते हो? विद्यालय में आपका रुचिकर भोजन क्या है? भैया खुद लिखेंगे क्या क्या खाते हो आप, कैंटीन में से, स्कूल के बाहर से, खुद से करेंगे। ड वाला है, इस कहानी में भोजन से जुड़ी बच्चे की अनेक रोचक बातें बताई गई हैं। आपके बचपन की भोजन से जुड़ी कोई विशेष याद क्या है जिसे आप भी याद करते? जैसे यहाँ पे है ना, स्कूल जाता तो अमरूद खाता, वैसे अगर आपकी कोई ऐसी खाने से रिलेटेड याद हो लिखिएगा यहाँ पर। च वाला है, कहानी में बच्चा भोजन की सुगंध से रजाई फेंक कर रसोई में झांकने लगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी विशेष खाने की सुगंध से आप भी रसोई में जाकर तुरंत देखना चाहते कि क्या पक रहा है? आपको किस किस खाने की सुगंध सबसे पसंद है? भैया खुद लिखेंगे कि अगर आपकी रसोई में कुछ पक रहा हो, क्या मन करता है कि लाइक देख कर आए कि क्या बना है, आपको क्या किस किस खाने की सुगंध सबसे अच्छी लगती है, खुद करेंगे। ठीक है, खुद करेंगे का बहुत सारा हो गया नहीं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास आज की पहेली। कहानी में आपने खाने पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। अब हम आपके सामने खाने पीने की वस्तुओं या व्यंजनों से जुड़ी कुछ पहेलियां लाए हैं, इन्हें बूझिए और उत्तर दीजिए। पहेली नंबर 1, रोटी जैसा होता है पर आलू से भरा होता है, घी तेल साथी है, इससे दही चटनी से भरा हरा। भैया आलू के पराठे है ना, आलू से भरा होता है, घी तेल होते हैं और दही चटनी से इसको खाया जाता है ना। आलू के पराठे हो सकते हैं, कचौड़ी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, भैया दाल चावल का मेल है, यह तो भारत भर में तुम इसे पाओ। दक्षिण में यह खूब बनता है, चटनी सांभर संग संग खाओ, गोल गोल तिकोना इसका आकार, गरम गरम तुम इसे बनाओ। कौन सा व्यंजन होता है, बोलो बोलो नाम बताओ।
मसाला डोसा दाल चावल का भी तो बनता है, दक्षिण में खूब खाया जाता है चटनी और सांभर के साथ। थर्ड है नाश्ते का यह बड़ा है खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी लगी किसे बूझो नाम तो खाएं इसे। बड़ा पाव महाराष्ट्र की फेवरेट है भाई ये। नेक्स्ट है भैया बेसन से बने चौकोर या गोल, गुजरात में बड़ा है बोल, खाने में नर्म पानी भरे, निया मिर्ची संग सजे। धनिया मिर्ची सजते हैं इसमें, ढोकला गुजरात का है। गोल गोल पानी से भर के चटनी सौंठ संग, भैया गोलगप्पे हैं वैसे दिख रहा है। हरे साग संग मुझको पाओ, हरी सब्जी के साथ, मक्खन के साथ मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला, मक्के की रोटी भाई साहब देखते ही नाम पता चल रहे हैं। आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात। आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा, चूरमा बाटी वो जो होती है ना बाटी। गरम दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। राजस्थान की क्या फेवरेट डिश है भाई? चूरमा बाटी, तो बाटी होगा, चूरमा से खाते हैं ना तो बाटी ही है। 8th है गोल गोल और श्वेत रंग का रस से हुआ भरा हूं मैं खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। गोल गोल सफेद सफेद रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला जो होता है नी वो। ठीक है बच्चे, और इसके आगे कुछ है क्या? नहीं है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। चैप्टर का हो गया जी दी एंड। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो प्लीज भाई आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आई नो लेंथी वीडियो हो गया, एक्सरसाइज वीडियो है, लेंथी तो होना बनता है। आपके जिन फ्रेंड्स को इस वीडियो में कोई इस एक्सरसाइज में कोई डाउट रहता है वो शेयर कर देना। और क्या बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।